हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि मौन की शक्ति। ये पूरा इंग्लिश में रहेगा पैराग्राफ। इसका हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसका हम एक एक मीनिंग समझते चलेंगे और एक एक मीनिंग समझने के बाद जब भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो जो भी मीनिंग्स इस पैराग्राफ से आएंगे उनका आप सही से मतलब निकाल पाओगे। तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ साइलेंस यानी कि पावर यानी शक्ति। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। ऑफ का मतलब होता है का या की। साइलेंस का मतलब होता है मौन, तो मौन की शक्ति। साइलेंस इज अ वंडरफुल पावर दैट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो मौन मौन इस मतलब है एक वंडरफुल यानी कि अद्भुत अद्भुत पावर यानी शक्ति, यानी कि मौन जो है या साइलेंस जो है उसकी क्या है? एक अद्भुत शक्ति है। दैट जो हैज अ डीप इम्पैक्ट, जिसका क्या होता है? जो या जिसका क्या होता है? डीप इम्पैक्ट यानी कि गहरा या गहराई से, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑन यानी पर, और मतलब हमारी, लाइफ से मतलब होता है जीवन। तो जिसका हमारे जीवन पर क्या होता है? गहराई से प्रभाव होता है। मौन जो है उसकी क्या है? एक अद्भुत शक्ति है जिसका हमारे जीवन पर गहराई से प्रभाव होता है। इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज। तो यह है, इट मतलब यह है, या इसका इस मतलब है नहीं, जस्ट मतलब केवल, केवल, द एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ऑफ मतलब की या का, नॉइज मतलब की, नॉइज मतलब शोर। तो इसका क्या मतलब होगा कि इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, यह केवल शोर की अनुपस्थिति भर नहीं है, बट लेकिन अब वे एक माध्यम है, एक माध्यम है टू रिफ्लेक्ट यानी कि विचारना। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचारना या आत्मचिंतन, आत्मचिंतन। एंड फाइंड पीस यानी कि फाइंड मतलब ढूंढना, पीस मतलब शांति। तो क्या मतलब होगा कि यह केवल सूर्य की अनुपस्थिति भर नहीं है, लेकिन एक माध्यम है किसका? आत्मचिंतन का और शांति की खोज करने का या शांति को ढूंढने का। इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, इन यानी मैं, टुडेज मतलब आज के, बिजी मतलब व्यस्त, वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो आज की बिजी यानी व्यस्त दुनिया में, वेयर यानी जहां, देयर इज नॉइज, जहां, देयर इज नॉइज एंड रश एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। तो जहां, यहां, देयर का मतलब यहां है, नॉइज यानी शोर, और रश यानी कि व्यस्तता, व्यस्तता, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो जहां हर जगह, आज के टाइम में जहां हर जगह शोर और व्यस्तता है, साइलेंस गिव्स अस द चांस टू स्टेप अवे फ्रॉम द chaos एंड लुक विद इन आवरसेल्फ, यानी कि मौन गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, चांस यानी अवसर, टू स्टेप अवे यानी से दूर, अवे फ्रॉम यानी से दूर। द chaos, chaos का मतलब होता है कि शोरगुल या मतलब गड़बड़ी, या शोरगुल या बाहरी हलचल, बाहरी हलचल। तो क्या मौन जो है वह देता है क्या? एक अवसर देता है किस चीज से दूर रहने का? ये बाहरी जो हलचल है उससे दूर रहने का। और किस चीज का अवसर देता है? लुक विथिन यानी भीतर, भीतर झांकने का अवसर देता है।
और सेल्फ यानी कि अपने भीतर झांकने का भी क्या देता है, अवसर प्रदान करता है। साइलेंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड और थॉट्स एंड थिंक डीपली, यानी मौन हेल्प्स अस यानी मदद करता है, अस यानी हमारी, अंडरस्टैंड यानी समझने में और यानी हमारा या हमारे क्या थॉट्स यानी कि विचारों को एंड थिंक और थिंक यानी सोचना, डीपली यानी गहराई से सोचनी। तो मौन जो है वह क्या हमारी मदद करता है, क्या चीज, विचारों को अच्छे से समझने और गहराई से सोचने में मौन हमारी क्या करता है, मदद करता है। इट इम्प्रूव्स और फोकस एंड हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यह है इम्प्रूव्स यानी सुधारता है, यह सुधारता है क्या चीज, और फोकस यानी हमारा या हमारी एकाग्रता, फोकस यानी एकाग्रता, यह हमारी एकाग्रता को सुधारता है और हेल्प्स यानी मदद करता है हमारी सॉल्व यानी हल करने में, किसमें, हल करने में, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को हल करने में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। It also teaches us how to handle and understand emotions better. यह है also मतलब भी, teaches मतलब सिखाता है, us मतलब हमें, how यानी कैसे, how to handle यानी संभालना है, कैसे संभालना है, और understand यानी समझना है, इमोशंस यानी भावनाओं को बेटर यानी सही तरीके से या अच्छे तरीके से कैसे संभालना है और समझना है। इट ऑल्सो टीचेस यह हमें सिखाता है। इन कम्युनिकेशन साइलेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, टेकिंग पॉजेज एंड लिसनिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन शोज रिस्पेक्ट एंड हेल्प्स इन मीनिंगफुल डिस्कशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन कम्युनिकेशन यानी मैं कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, संवाद या बातचीत। तो संवाद जब हम करते हैं उसमें साइलेंस यानी मौन रहना, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मतलब भूमिका निभाता है, क्या, मौन रहना ये संवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेकिंग पॉजेज यानी ठहराव, टेकिंग पॉजेज यानी ठहराव, एंड लिसनिंग यानी सुनना, ड्यूरिंग यानी के दौरान, कन्वर्जेशन यानी बातचीत। तो बातचीत के दौरान क्या रहना, टेकिंग पॉजेज यानी चुप रहना और सुनना सामने वाले को, किस दौरान, बातचीत के दौरान। शोज यानी दिखाता है, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, क्या चीज, सम्मान दिखाता है, और क्या, हेल्प्स यानी मदद करता है, इन मीनिंगफुल यानी सार्थक डिस्कशन यानी कि बातचीत, सार्थक बातचीत में क्या करता है, यह मदद करता है। तभी हो पाती है कब, कि जब हम चुप रहकर सामने वाले की बात को सुने, समझे, और यह क्या दिखाता है, सामने वाले को रिस्पेक्ट दिखाता है, और किसमें, सार्थक बातचीत में मदद करता है, मौन रहना। साइलेंस कैन ऑल्सो बी और स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मौन रहना कैन ऑल्सो बी यानी बन सकता है या हो सकता है, और यानी हमारी स्ट्रेंथ यानी ताकत, इन यानी मैं, टाइम्स यानी समय, ऑफ के कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कठिन समय में क्या हो सकता है, मौन रहना हमारी ताकत बन सकता है। इट टीचेस अस यह हमें सिखाता है, पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, एंड अलाउस अस यानी हमें मदद करता है, टू मेक यानी बनाने में, राइट डिसीजन यानी कि
सही निर्णय लेने में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। विदाउट रशिंग, रशिंग यानी कि जल्दबाजी, जल्दबाजी के बिना हमें सही निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। और हमें क्या सिखाता है, धैर्य से रहना सिखाता है। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, स्टेइंग साइलेंट, कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, स्टेइंग साइलेंट यानी कि चुप रहना, हेल्प्स अस यानी मदद करता है, हैंडल यानी संभालने में, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियां है ना, बेटर वे यानी सही तरीके से, अच्छे प्रकार से, अच्छे माध्यम से सिचुएशंस को हैंडल करने में क्या करता है, मौन रहना हमारी मदद करता है। हम अच्छे तरीके से अपनी परिस्थितियों को संभाल पाते हैं। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।